मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो यस, पब्लिक हो यूनिवर्सिटी जाएगा। 100% गारंटी। जितने भी स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहते हैं एंड स्पेशली जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप आपके एंड से उनको क्या यस कहना चाहोगे? सर, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, डू कॉल प्रीवियस सर ऑन द फर्स्ट थिंग। वो आपका सभी ड्रीम पूरा कर देंगे सर। मैं तो ये मैं उनको यही बोलूंगा, इफ यू आर एमिंग फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी देन प्लीज कॉन्टैक्ट। ओके डन। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे फॉर द एंटायर एडमिशन एंड वीजा सर्विसेज? 10 out of 10 सर, यस। अहमदाबाद से सूरत भी आओ तो भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स आते हैं, तो आपने घर के नजदीक में कंसल्टेंट क्यों हायर नहीं किया और आपने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन देने का सोचा? बिकॉज सर, वन थिंग क्या है कि नो वन वाज गिव, कोई रेडी नहीं था कि गारंटी देने के लिए that हाँ तुझे पब्लिक में मिल ही जाएगा 100%। बट ओनली यू हैव अश्योर्ड मी दैट हाँ पब्लिक मिल जाएगा 100%। दैट ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स को वीजा फाइल सबमिट हो जाने के बाद वो जब दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू या खुद से जब सारा प्रोसेस करते हैं, तो वीजा फाइल सबमिट हो जाने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आते हैं या कॉन्सुलेट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हमारी वीजा फाइल जब स्टूडेंट यहाँ से कलेक्ट करते हैं और फाइल सबमिट करते हैं, तो उनको कोई भी कॉल या ऐसा कुछ नहीं आता है। तो दोनों में क्या रीजन आपको फील होता है? मेन रीजन ये फील हो रहा है मुझे कि that जो स्टूडेंट्स अपने आप से करते हैं या दूसरे कंसल्टेंसी से करते हैं, तो उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है सर बिटवीन द कंसल्टेंसी एंड स्टूडेंट। गैप बन जाता है कि ऑन पेपर कुछ अलग लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स के थॉट्स कुछ अलग है सर। इन इंडो जर्मन आपने पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा करियर गोल क्या है, कौन सा मेरा कोर्स सिलेक्शन कौन सा है, तो आपने उसी तरह से मेरा कवर लेटर और एसओपी प्रिपेयर किया। सो मुझे कहीं पे भी देखना ही नहीं पड़ा सर। ओके परफेक्ट। सो मैं आई वाज आस्किंग दैट आपको जब भी जर्मनी का बात आता है तो हमें बहुत सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशंस मीटअप करने पड़ते हैं। 10th की मार्कशीट्स, 12th की मार्कशीट्स, प्रोविजनल डिग्री, बैचलर्स का डिग्री, एपीएस सर्टिफिकेट, आईएलटीएस का सर्टिफिकेट। तो आपको कितना टाइम लगा था ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस अरेंज करने के लिए, और स्पेशली कितना टाइम लगा था आईएलटीएस के लिए और एपीएस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आईएलटीएस के मुझे 1 महीना लगा था आईएलटीएस का एग्जाम देने में और स्कोर लाने में। उसके जी बाद मेरे कॉलेज में से और बाकी 10th और डिप्लोमा के सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। जी ओनली बैचलर के डॉक्यूमेंट्स लेने में मुझे 1.5 से 2 महीने जैसा जी। था। एंड बाकी सब तो सर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे मेरे पास। सो ओवरऑल टाइम मुझे 2.5 महीने जितना लगा होगा, 2 2.5 महीने। ओवरऑल पास टू बाकी पॉइंट फाइव मंथ जैसा लगा। तो कुंजन, कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहता है और स्पेशली एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कितना टाइम पहले उनको ये सारा प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए? मतलब फॉर सर एग्जाम्पल, अगर वो या अभी जो समर इनटेक है, अगर उनकी डेडलाइन जनवरी 15 है एप्लीकेशन की, या दिसंबर 15 है यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस की, तो उनको कितने टाइम पहले, या तो फिर अगर उनका एप्लीकेशन जब शुरू हो रहा हो उसके कितने टाइम पहले उनको सारा काम चालू कर देना चाहिए? सर अगर मेरी तरफ मैं कहूँ तो उनको 4 to 6 months पहले स्टार्ट कर देना चाहिए पूरा काम। हाँ अगर सके तो डॉक्यूमेंट सब रेडी कर देना है, एपीएस के लिए अप्लाई कर देना है। एंड देन एप्लीकेशंस जितने जल्दी बने स्टार्टिंग में ही कर देने चाहिए, सो जितना जल्दी हो उसका उनका आ जाए ठीक एप्लीकेशन है, के लिए। गॉट इट, यस। परफेक्ट। तो कुंजन, हमने जब आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेशन लिया था, तो यस आपको वो जो पहला काउंसलिंग सेशन था वो आपको कितना इम्पैक्टफुल लगा था, जब हमने स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, पेमेंट स्ट्रक्चर और सारा कुछ आपको समझाया था स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग? वो बहुत इम्पैक्टफुल था सर मेरे लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता था कि जर्मनी में एज अ स्टूडेंट प्रोसेस करना बाकी सब कंट्रीज की तरह ही रहेगा जैसे कनाडा में, बट आई वाज रॉन्ग। आपकी काउंसलिंग के बाद ही मुझे पता चला दैट वी हैव टू गो फॉर एन एपीएस सर्टिफिकेट, वी हैव टू गो फॉर मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो जर्मनी के एक स्टूडेंट्स के लिए मायने। तो वो सारी चीजें और सारी टाइमिंग्स और सबका एक परफेक्ट जो सब मुझे पता चला वो आपकी तरफ से पता ठीक है, गॉट इट। तो चला। कुंजन, आपने जर्मनी ही जाना है मास्टर्स के लिए, ये आपने कब डिसाइड कर लिया था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं सर जब मैं बैचलर्स के मिड सेमेस्टर में था, आई थिंक 4th to 5th सेमेस्टर में, तब जब हमारा जर्मन लैंग्वेज एज अ बेसिक सब्जेक्ट था, तो तभी मैंने चूज किया था दैट आई एम फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड।
और जर्मनी में भी ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है. So that at that time I have decided that Germany would be a great place for me. ठीक है, परफेक्ट. But तो आपने ड्यूरिंग योर बैचलर्स ही आपने जर्मनी का डिसाइड कर लिया था. तो तब yes, आपने स्टडिंग इन जर्मनी के लिए तब से ही आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया होगा ना, स्टेप्स, प्रोसेस और एवरीथिंग. yes सर, थोड़े थोड़े बहुत स्टेप्स मुझे पता थे, और थोड़ा जो नहीं पता था, जो मैं डीप डाउन नहीं जानता था कि कैसे प्रोसेस आगे वन बाय वन स्टेप से जाता है, वो सब मुझे आपसे पता चला सर. ओके, डन. एंड आपको हमारे बारे में फर्स्ट टाइम कैसे पता चला था कि ओके वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे यस. ट्यूशन फीस नहीं होती है. यस सर, सो मेरा एम वही था दैट आई वांट एन एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी. सो आई वाज आस्किंग माय फ्रेंड्स, और वन ऑफ जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है कुलदीप मोदी, राइट नाउ इज इन कनाडा. सो हाँ. ही सजेस्टेड मी दैट अगर कोई बंदा तुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता है, देन इज वन एंड ओनली प्रीवियस चौहान सर. हाँ. डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर, इज वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स. सो हाँ. मैं फिर सर कहीं ना अहमदाबाद देखा ना कहीं, मैं डायरेक्ट सूरत का ट्रेन पकड़ के आपके वहां पे आ गया सर. ठीक है, गॉट इट. नहीं, आपका आफ्टर. वीजा जब आया तब कुलदीप का भी मेरे पे कॉल आया था रात को कि भाई उसका यस. वीजा आ गया, थैंक यू फॉर द सर्विसेज. तो मेन चीज कुंजन, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ दैट आप महसाना से हो. यस. यस. महसाना से नजदीक में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, महसाना में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, अहमदाबाद में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं. हम यस. अहमदाबाद से सूरत भी आओ तो भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स आते हैं. तो आपने घर के नजदीक में कंसल्टेंट क्यों हायर नहीं किया और आपने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन देने का सोचा? बिकॉज सर वन थिंग क्या है कि नो वन वाज गिव, कोई रेडी नहीं था कि गारंटी देने के लिए that, हाँ तुझे पब्लिक में मिल ही जाएगा 100%. बट ओनली यू हैव अश्योर्ड मी दैट हाँ पब्लिक मिल जाएगा 100%. तो वो चीज था. और सर दूसरा दैट आई, मुझे बार बार कॉल करना नहीं पड़ रहा था, या जो भी प्रोसेस था वो ग्रुप में आप सारे मेंबर्स मुझे सामने से समझा देते थे, सामने से मेरे को हेल्प आउट कर देते थे. तो यस सर, ठीक है. वो बहुत बढ़िया चीज लगा. एंड हाँ. सेकंड थिंग इज दैट रेट, बाकी जगह मुझे रेट्स थोड़े हाई लगे अकॉर्डिंग टू देयर, क्या बोलते हैं, सर्विस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा थे. बट आपने जो भी रेट रखा था दैट वाज गुड वन डन. सो अकॉर्डिंग टू सर. एक और क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि कभी भी आपको पूरे प्रोसेस में ऐसा फील हुआ दैट अगर आपका जो कंसल्टेंट है वो आपके घर के नजदीक होते तो ज्यादा परफेक्ट बैठता इंस्टेड ऑफ नो. ऑनलाइन काउंसलिंग? नो. नो सर, नो सर, नेवर. नेवर. ठीक कभी भी. है. एंड जी, एंड कुंजन, जब हमने आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑफर दिया, आपको Yes, सरप्राइज दिया था, तो आपका yes. क्या एक्सप्रेशन था उस समय? बहुत अलग था, कुछ वर्ड्स ही नहीं थे मेरे पास सर, बिकॉज द गोल, द एम आई वाज लुकिंग फॉर आपने मुझे सामने से दे दिया, दैट हाँ. हियर गो फॉर योर कैरियर. अब पब्लिक में मिल चुका है नाउ. तो फिर वो कुछ वर्ड्स ही नहीं आ नहीं रहे थे सर, बिकॉज वो ड्रीम 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 कम ट्रू था सर. Done, got it. And moving to the next part, the most impactful part of the journey, that is visa file preparation. तो आपको हमारे एंड से वीजा का सीवी, एसओपी, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, वो कैसा लगा, और एक पूरा एक टाइमलाइन सेट करके देना कि भाई एडमिशन आया तब ऑलरेडी आपका अपॉइंटमेंट भी रेडी था, यस. ब्लॉक्ड अकाउंट और सारा कुछ आपका हमने बाद में प्रिपेयर करवा दिया. तो यस वीजा का प्रोसेस, वीजा फाइल हम आपको हमारे यहाँ पे कैसा लगा था? सर, इट वाज द बेस्ट बिकॉज जिस तरह से मुझे जब जरूरत आया के लिए, तो वीजा फाइल जब मुझे हैंड ओवर किया गया तो वो वेरी नीट एंड क्लीन था पूरा. सही से उन्होंने वन बाय वन डाला हुआ था पूरा पेपर. और जब मैं वीजा अपॉइंटमेंट के लिए भी गया तो उन्होंने कहीं भी चेकिंग या वैसा कुछ या इंटरव्यू के कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछे. दे जस्ट लुक थ्रू ऑल डॉक्यूमेंट्स. उन्होंने बोला ऑल एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू कैन गो फॉर द बायोमेट्रिक्स. एंड आफ्टर बायोमेट्रिक्स हो गया मेरा सर वीजा. एंड वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, जो हमारे इंडो जर्मन एजुकेशन के स्टूडेंट्स को आज तक कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आता है एम्बेसी यस. से रिगार्डिंग यस. के भाई वीजा इंटरव्यू के रिगार्डिंग,
ऑल ओवर इंडिया सब स्टूडेंट्स को फाइल सबमिट होने के बाद एम्बेसी से कॉल आता है, उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक भी कॉल आया था एम्बेसी से? नो, नो कॉल, नो मैसेज, इवन एट द एप्लीकेशन सेंटर दे हैवंट आस्क्ड माय नेम। दे जस्ट गॉट द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने बोला एवरीथिंग इज ओके, मुझे बायोमेट्रिक्स के लिए भेज दिया एंड आई लेफ्ट फॉर होम। डन, आपने आपका बायोमेट्रिक फिनिश किया एंड सीधा कुछ दिनों के अंदर सीधा वीजा डिस्पैच। डिस्पैच, यस। सो कुंजन, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दैट जब बाकी स्टूडेंट्स है जो किसी और कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कर रहे होते हैं या खुद से प्रोसेस कर रहे होते हैं, यस, उनको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं, उनके वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, यस जो स्टूडेंट इंडो जर्मन एजुकेशन से मेरे यहाँ से फाइल रखता है उनको कोई इंटरव्यू नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि बाकियों को कॉल्स आते हैं और अपनी फाइल में डिफरेंस क्या लगा आपको? सर, द बेसिक थिंग इज कि सर, मेन रीजन ये फील हो रहा है मुझे कि दैट जो स्टूडेंट्स अपने आप से करते हैं या दूसरे कंसल्टेंसी से करते हैं, तो उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है सर बिटवीन द कंसल्टेंसी एंड स्टूडेंट्स। दैट जो भी चीज उनको चाहिए या जो चीज स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं या जो दिखाना चाहते हैं, वो कंसल्टेंसी उनके पर्पस लेटर में या कवर लेटर में वो दिखाते नहीं पाते सर। सो एक गैप बन जाता है कि ऑन पेपर कुछ अलग लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स के थॉट्स कुछ अलग है सर, मेरा जी, ये। गॉट बट इन इंडो जर्मन आपने पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा करियर गोल क्या है, कौन सा मेरा कोर्स सिलेक्शन कौन सा है, तो आपने उसी तरह से मेरा कवर लेटर और एसओपी प्रिपेयर किया। सो मुझे कहीं पे भी देखना ही नहीं पड़ा सर। जी, परफेक्ट। So, Kunjan, and the question over here is at the end that आपने जब जर्मनी के बारे में जब स्टार्टिंग में रिसर्च किया था, ठीक है, यस, तो यस, जब भी कोई भी स्टूडेंट या इवन आपने जब रिसर्च किया था, तो यू फेल्ट दैट इट इज रियली टफ टू गेट एन एडमिशन इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। यस सर, अपना बिकॉज अपना आई हैव ट्यूशन फीस कितना पड़ रहा है अभी, जो भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका ट्यूशन फीस इंडियन रुपीस में कितना है? इंडियन रुपीज में ओनली 6,500 रुपीज सर पर सेमेस्टर। 6,500 इंडियन रुपीज। सो यस, कुंजन, द क्वेश्चन ओवर हियर इज, जब आप या कोई भी एक एस्पिरेंट जब जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, यस, तब दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन एडमिशन इन अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। यस, अभी आपके पास जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी है, अभी आपके यस, पास वीजा भी है जर्मनी का, यस। तो अब आपको क्या फील होता है? इज इट रियली टफ टू गेट एन एडमिशन इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, या अगर सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप हो जाए, एक प्रॉपर मेंटरशिप आपके पास हो और एक प्रॉपर काउंसलिंग आपके पास हो, तो 100% एडमिशन पब्लिक में पॉसिबल है? सर, मैं नहीं कहूंगा कि प्रॉपर हो या सब सही हो, मैं इतना ही बोलूंगा अगर आपके पास प्रीवियस है तो यस, पब्लिक हो यूनिवर्सिटी जाएगा। 100% गारंटी डन। एक स्टूडेंट के लिए जर्मनी में। ओके, यस, एंड आप महसाना से हो, वी आर लोकेटेड इन सूरत, तो कभी या भी आपको ये फील हुआ दैट ओके ऑनलाइन प्रोसेस नहीं देना चाहिए था या बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, पर आपको मेरे यहाँ से कॉल कितने बार आए कि भाई ये डॉक्यूमेंट रह रहा है, ये डॉक्यूमेंट रह रहा है, या डायरेक्टली एक बार हाँ, ही डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया देन योर वर्क इज डन? या सर, इट वाज वेरी हैसल फ्री, क्योंकि एक बार अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी अगर मुझे चाहिए था हेल्प, तो मैं ग्रुप में मैसेज करता था, इवन विद इन 1 to 10 मिनट्स वो रिप्लाई बैक कर देते थे और मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता था कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा या ये जरूरत है। सो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि शायद से इतना दूर है, मैं किसी चीज में अट गया तो जाना पड़ेगा, ये वैसा कुछ नहीं था सर। सो हैसल फ्री प्रोसेस। ओके, परफेक्ट। एंड कुंजन, बाकी जितने भी स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहते हैं एंड स्पेशली जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप आपके एंड से उनको क्या यस कहना चाहोगे? सर, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, डू कॉल प्रीवियस सर ऑन द फर्स्ट थिंग। वो आपका सभी ड्रीम पूरा कर देंगे सर। मैं उनको यही बोलूंगा, इफ यू आर एमिंग फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी देन प्लीज कॉन्टेक्ट प्रीवियस। ओके, डन। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे फॉर द एंटायर एडमिशन एंड वीजा सर्विसेज, वेयर जीरो स्टैंड्स एट द 10, लोएस्ट, 10 स्टैंड्स एट द हाईएस्ट? 10 out of 10।